इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आजम खान को जेल भेजने के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ सौदा यानी डील किया है। साथ ही अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के बयान पर भी इसरार अहमद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के एजेंडे को यहां खत्म किया जा रहा है। जिस बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, वही राम मंदिर जाने के लिए अखिलेश यादव का ये बयान जब सामने आया है, मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, ये जो पूरा बयान सामने आया है इसरार अहमद का, अखिलेश यादव पर इतने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान को जेल भेजने में इन्होंने यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ डील किया है। देखिए, एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के अंदर अब अपनी राजनीतिक जमीन खोजने का प्रयास कर रही है। इसलिए लगातार कई प्रकार के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे करके उनके चाहे प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, वो अभी जेल में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और उसके बाद अब ये पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर जहर उगल करके थोड़ी बहुत प्रख्याति मिल जाती है तो क्यों ना मैं भी उगलूं। इसलिए अब ये पहले तो दिखाते ऐसे हैं कि ये समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है उसका वोट काट करके मेरे पास आ जाए। ये एआईएमआईएम की प्रॉपर प्लानिंग है। लेकिन इस बीच में बार बार इनके स्टेटमेंट्स हिंदुओं को आहत करने वाले होते हैं, बार बार ही हिंदुओं के खिलाफ जहर बोलने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहले जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अंदरूनी डील साइन कर रखी है, जिस वजह से उनके नेता जो है आज जेल में भरे पड़े हैं। तो इनके जितने भी नेता हैं वो जेल में इस वजह से नहीं जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इस वजह से ये उनके कुकर्मों की वजह से उनको जेल में जाना पड़ता है। जितने भी कर्म इससे पहले किए गए हैं, अब चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर आज के समय पर आजम खान हो, ये सभी पहले इतने घोटाले कर चुके हैं, इतनी ज्यादा इन्होंने अपने प्रदेश की जनता को परेशान किया है। कॉलेज बनवाने का ढोंग किया जाता था, लेकिन वो कॉलेज किस प्रकार से सरकारी पैसों को चुरा करके बनाया जाता था, सरकारी जमीन पर बनाया जाता था और उस पर जगह जगह अपने पोस्टर बैनर लगवाए जाते थे, वो सारी चीजें आजम खान के बारे में पूरा का पूरा प्रदेश जानता है। तो इस वजह से वो जेल में है, पहली चीज। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तो इन्होंने ये बात कही, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को यूं ही मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता था। जो आज तक मुल्ला मुलायम उनको चिढ़ाने के लिए कहा जाता था, वो एआईएमआईएम के लिए समझिए कि एक तमगे की तरह उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दे दिया। वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को यूं ही मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता था, उन्हें मुल्ला मुलायम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा अपना मानते थे। और तो और उन्होंने ये भी कहा, अब देखिए मैंने जो शुरुआत में बात कही कि हिंदुओं को इस चीज से आहत होता है इनके स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा, जो इसरार अहमद है उनका कहना है कि मुल्ला मुलायम बोलने के पीछे का कारण उनको यह था कि वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया था उन्होंने, किस चीज को बचाने के लिए, बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए। तो आप समझिए कि फिर घूम फिर करके जो एआईएमआईएम है और उनके जितने नेता हैं उनकी बात आकर के हिंदुओं के ऊपर ही खत्म होती है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना इनके लिए कितनी खुशी की बात है। यह बात ये मीडिया के सामने कह रहे हैं कि देखिए कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया वो आदमी मेरा मसीहा। लेकिन जो भारत की 100 करोड़ की सनातनियों की जनसंख्या है और प्रदेश के अंदर जो सनातनी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके इस प्रकार के स्टेटमेंट से आहत होते हैं और बार बार ही उनको लगता है कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। भाई, हमारे राम की जगह हमारे भगवान राम वहां पर जन्म होता है और उस जगह पर 500 वर्षों से लगातार हम संघर्ष करते आए और अंत में आज जब मंदिर मिल गया तो फिर ये लोग उस मंदिर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये वैसी भाषा बोलते हैं जैसी भाषा पाकिस्तान से आती है कि हम राम मंदिर को तबाह कर देंगे। उसी प्रकार से पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम नेता हैं, ये केवल एआईएमआईएम की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा विपक्ष लॉबी इसी प्रकार के जहर उगलता है और बार बार ही राम को, राम मंदिर को और हिंदुओं को टारगेट करके एक समुदाय विशेष को खुश करने की राजनीति आज के टाइम पे हो रही है। और इस चीज को लेकर के इसरार अहमद को समझ जाना चाहिए कि प्रदेश की हवा बदल चुकी है। अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भागे भागे छुपे छुपे फिर रहे हैं उनकी हरकतों की वजह से। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देने से पहले इसरार अहमद को समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स करो तो अपने काम गिनवा करके करो, अपने वादों पर करो और डेवलपमेंट पर अपनी पॉलिटिक्स को लड़ो। ये बार बार धर्म की राजनीति करके पूरे के पूरे प्रदेश को बर्बाद करने की जो साजिश आज के समय पर एआईएमआईएम रच रहा है,
वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर बैकफायर करने वाला है, और ये चीज आज के समय पर एआईएम समझ नहीं पा रहे हैं। सर, एक तरफ तो इसरार अहमद ने मुलायम सिंह यादव को अपना मसीहा बताया, वहीं 2 दिन पहले ही इनका एक और बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि पूजा पाल जो है वो एहसान फरामोश है, क्योंकि वो अतीक अहमद हमारे मसीहा के ऊपर एक दाग लगा रही हैं, उन्हें आतंकी बता रही हैं, क्योंकि उन्हीं मुसलमानों की वजह से वो विधायक बनी थी। देखिए, सबसे पहली बात कि विधायक बनाने के लिए केवल और केवल मुसलमानों का वोट पर्याप्त नहीं होता है। जिस जगह पर अतीक अहमद विधायक हुआ करते थे, आज के समय उसी जगह से पूजा पाल विधायक है। और अगर आप देखिएगा उस पूरे के पूरे क्षेत्र के डेमोग्राफी को, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आज के समय पर भी 60 से 65% जनसंख्या जो है वो हिंदू की है। चकिया का जो पूरा का पूरा इलाका आता है, और चाहे आप उस तरफ कसारी मसारी की तरफ चले जाइए, चकिया में मेन चकिया की तरफ आ जाइए, स्टेशन की तरफ, हर जगह पर हिंदू बाहुल्य है इलाका। कुछ ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान बाहुल्य इलाका होगा। तो ऐसे में पूजा पाल को विधायक बनाने के पीछे हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो केवल और केवल मुसलमानों के वोट पर पूजा पाल विधायक नहीं बनी है, या फिर कोई भी आदमी नेता नहीं बन जाता है। तो सबसे पहले तो इनको यह बात समझनी चाहिए, और अपनी मानसिकता को पूरे के पूरे एआईएम के नेता और ये सपा के भी नेता, दोनों के दोनों अपनी मानसिकता को खुद अपने मुख से बता देते हैं। हमारे मसीहा अतीक अहमद, आप समझ रही हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे के पूरे प्रदेश को बर्बाद किया, जिसने पूरे के पूरे प्रदेश में हथियारों की तस्करियां करवाई, जिसने पूरे के पूरे प्रदेश को बर्बाद करने में इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई कि लोगों की जमीनें लूटी, और ये जो मुसलमानों के मसीहा बताने की कोशिश अतीक को की जाती है, अतीक के अतीत को धोने की जो कोशिश की जाती है, इस चीज को आपको समझना चाहिए कि अतीक एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको जिस व्यक्ति की जमीन पसंद आती थी, वो उसके घर पर चढ़ करके बोल देता था कि आज से मेरा घर हो गया ये। और उसमें केवल हिंदुओं के नाम नहीं शामिल थे, उसमें वो मुसलमानों को भी प्रताड़ित करता था, उनकी भी जमीन छीन करके अपने पास रख लेता था। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? बताएं, एआईएम और समाजवादी पार्टी के नेता बताएं आज खुल करके जनता के सामने आकर के। तो जो आदमी गैंगस्टर है, जिसकी सोच आतंकवादी है, जिस व्यक्ति ने पूरे के पूरे प्रदेश को बर्बाद किया, अगर आप उसे अपना मसीहा मानते हैं, तो आप बता रहे हैं कि अगर आगे जाकर के प्रदेश में सत्ता आपके हाथ में आती है तो आप प्रदेश का क्या हश्र करने वाले हैं। आप भी उसी आतंकी सोच के व्यक्ति हैं, और इसलिए आपको अपना सब कुछ केवल और केवल अतीक और मुख्तार में नजर आता है। सर, एक तरफ हम ये भी सुन आ रहे थे अभी तक कि हो सकता है कि चुनाव से पहले एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्या ये गठबंधन हो सकता है? अब देखिए, गठबंधन की तो बात मत करिए, क्योंकि इंडी गठबंधन की जब आप पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा कौन सा मैथ का इतना बड़ा इक्वेशन आ गया है जिसे सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे। दो दल जो केंद्र में आपस में साथ साथ खड़े हैं, भाई भाई हैं, वही दो दल नीचे राज्य में जाकर के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। अब आप समझिए, एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनावों के समय में बिहार के अंदर आरजेडी को अपना साथ दे दिया, ठीक है, आरजेडी का सांसद बनवा दिया, राज्यसभा के अंदर बनवाने का प्रयास किया, ठीक है। वही एआईएम क्या करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। तो पहले तो आप वो इक्वेशन समझिए। दूसरी तरफ आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज के समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एआईएम के नेता हैं, वो खड़े होकर के दिन रात 24 घंटे हर जगह जगह जाकर के प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। दिन रात वो केवल और केवल इतनी बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया, मुसलमानों के साथ हाई कर दिया, हाउ कर दिया, सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आगे जाकर के अगर एआईएम को पता चला कि हमें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके फायदा मिल सकता है, तो ये वो बिन पैंदी के लोटे बन जाएंगे कि कभी इधर पलटेंगे, कभी उधर पलटेंगे। तो एआईएम और पूरे के पूरे अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो उनकी राजनीति को लेकर के आप नहीं प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो कब एक दूसरे के साथ होंगे, कब मतलब आप समझिए, एक लाइन में पूरे के पूरे इंडी गठबंधन, एआईएम, ये जितने भी दल हैं, उनकी राजनीति को समझिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनका रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। ये कभी दोस्त है, कभी दुश्मन है, केंद्र में दोस्त है, राज्य में दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और इस प्रकार से ही इनका पूरा का पूरा पॉलिटिक्स काम करता है, जिस वजह से चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की जनता हो, धीरे धीरे करके उनका पूरा का पूरा विश्वास पूरे के पूरे इंडी गठबंधन और एआईएम जैसी पार्टी से उठते जा रहा है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से एआईएमआईएम की तरफ से लगातार
अखिलेश विरोधी बयान सामने आ रहे हैं, अखिलेश पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई पलटवार आता है, कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।